गु ठीक है। गुरु जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, जी, अपना नाम बता दीजिए। अब हमको तो आनंद कहते हैं, मैं आनंद हूँ, तो बस यही मेरा परिचय है और कुछ नहीं। गुरु जी आपके द्वारा 9 दिवसीय कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है हाँ और हाँ, किस प्रकार का आयोजन है ये? ये जो आयोजन है ये विश्व धर्म जागरण समष्टि है और हम धरती पर विश्व धर्म की स्थापना का संदेश आपको सुनाना चाहते हैं। ये मेरा मुख्य भाव है। गुरु जी इस कार्यक्रम में कहाँ-कहाँ से लोग भाग ले रहे हैं? और इसमें तो अभी हमको लगता है, क्योंकि मैं धीरे-धीरे जो मेरा विस्तार हुआ इस संदेश का, तो लगभग 11 देशों में इसका विस्तार है। भारत के बाहर भूटान है, नेपाल है और भारत के सभी प्रांत हैं। तो इन प्रांतों से लगभग बहुत लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं। हम महाराष्ट्र के, गुजरात के, बिहार के, बंगाल के, नेपाल के सब लोग आए हुए हैं और बाहर के उसमें हमको लगता है कि यूएसए से भी कोई आया हुआ है, कनाडा से आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये सब लोग आए हैं यहाँ। गुरु जी कार्यक्रम का आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, हम एक शब्द आपको बोले और हमको लगता है कि ये शब्द आज बहुत प्रचलित हो रहा है, लोगों की दृष्टि में आ रहा है, लेकिन हम ये काशी है, काशी में 1980 में हमने स्वबोध आश्रम की स्थापना किया। उन दिनों हम यहीं पर रिसर्च कर रहे थे हिंदू विश्वविद्यालय में और फिलॉसफी मेरा विषय रहा। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या कोई विश्व धर्म धरती पर हो सकता है? ऐसी स्थिति में इसका एक चैलेंज तो नहीं कहना चाहिए, इसको हम एक चुनौती रूप में हमने स्वीकार किया कि धरती पर विश्व धर्म संभव है। और इसको लेकर के हमारे गुरुदेव जो गाजीपुर में जिनकी समाधि है सीतापट्टी में, वो 1972 में उनका शरीर शांत हुआ और उन्होंने मुझे, जबकि मैं घर से विरक्त होकर के श्मशानवासी था मैं और पढ़ाई छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने जो मुझे कहा कि फिर से तुम्हें पढ़ाई करनी है, मैं फिर वापस आया और काशी में फिर से मैंने पढ़ाई शुरू की। तो उस अध्ययन का परिणाम मेरे सामने आया है कि हमने अपने संस्कृति को और संस्कृत विद्या को भी इसका अध्ययन किया, अपनी दार्शनिक धारा को लेते हुए जो विश्व धर्म का अध्ययन किया। विश्व धर्म से मेरा भी मतलब, विवेकानंद ने सारे धर्मों को चाहा कि एक हो सके, तो जो विश्व धर्म सम्मेलन वहाँ हुआ था शिकागो में, वो उसमें अनेक धर्म आए हुए थे, लेकिन वो अनेक धर्म अपने धर्म को ही विश्व धर्म कहने की स्थिति में थे। ये मेरे सामने चुनौती थी। तो अपने धर्म को विश्व धर्म हम कहें, ये तो हमारी बात हो सकती है। हिंदू को भी हम विश्व धर्म कह सकते हैं, इस्लाम भी अपने को कहता है, ईसाईयत भी कह सकती है, लेकिन सचमुच में क्या कोई विश्व धर्म होगा जो सबका होगा? ये मेरी चुनौती थी। और इस आश्रम पर मुझे लगा कि ये जो प्रश्न था कि ऐसा क्या विश्व धर्म संभव है, तो इसका उत्तर हमने 9 सूत्रों में दिया है। ये 9 हमारे एकात्मक सूत्र हैं विश्व धर्म के, और इसकी जो प्रस्तुति है वो सन 1900 से शुरू हुई। और इसके 9 जो सूत्र हैं, तो यही 9 सूत्र हैं जो लोगों को हम सुनाना चाहते हैं। यदि सबका धर्म एक है, सबका धर्म एक, देखिए पिछली बार जो हमारा सम्मेलन हुआ था तो हमने कहा था कि सबका धर्म एक है। तो सबका धर्म एक है तो इसका अर्थ ये हो गया कि मेरा धर्म एक है, उनका धर्म है, सबका अपना अपना धर्म एक है। तो मैं कहता था कि नहीं, आपका धर्म नहीं, आप जो धर्म कह रहे हैं कि एक है, तो मेरे कहने में और आपके कहने में बहुत बड़ा अंतर है। मैं एक को धर्म कह रहा हूँ, आप अपने धर्म को एक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो वो धर्म क्या होगा, थोड़ी जटिल बात है ये, क्योंकि हम पंथों को धर्म कहते हैं। और तो आपको मैं बताऊं कि क्या पंथ में और धर्म में आप अंतर कर पाते हैं? तो मोटा मोटा अंतर बताता हूँ। धर्म, एक उदाहरण देता हूँ। धर्म ऐसा है जैसे धरती है, धरती पर चलने वाले जितने लोग होंगे कोई न कोई रास्ते पर चलेंगे और रास्ता वहीं ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? और धरती पर ही होंगे, आप रहेंगे धरती पर, सारे रास्ते जो है धरती पर ही होते हैं और सबकी मंजिल जो है धरती ही होती है। तो धरती इसलिए होती है कि धरती ने सबको धारण किया है। यदि हम धरती को छोड़ दें और बोलें कि मेरा धर्म सच्चा है, तो कैसा हो सकता है? पंथों का यही मतलब है। पंथ धर्म को छोड़ देता है और अपने संप्रदाय को बोलता है कि मैं जैसे गुरु हूँ, जैसे आप मुझे भी गुरु कह सकेंगे ना, मैं कोई गुरु एक रास्ता बताता हूँ, तो मेरा बताया हुआ रास्ता मेरे अनुसार तो हो सकता है, इसलिए मेरे अनुयायी हो सकते हैं आप, लेकिन मैं एक पंथ का व्यक्ति हूँगा, धर्म का व्यक्ति नहीं हूँगा। और धर्म का व्यक्ति यदि मैं हूँगा
तो फिर मैं हिंदू कैसे होऊंगा, मुसलमान कैसे होऊंगा, ईसाई कैसे होऊंगा? मैं ऐसा होऊंगा कि मैं सबका होऊंगा और सब मेरे होंगे। ऐसा सनातन होना चाहिए। यही सनातन हमारे वेदों ने कहा है। गुरुजी पिछले 2 बार से हाँ 2 बार भी आपने पहले भी करा चुका है, आपके हाँ। द्वारा किया गया है। हम्म। तो सनातन धर्म को लेकर कितनी सफलता आपको मिली उसमें? देखिए ऐसा है, इसको विचार में लेना है। ये आप तो दो कह रहे हैं, ये चौथा मेरा कुंभ है। मेरे गुरुदेव के शरीर शांत होने के बाद पहला कुंभ जो है 12 वर्षों के बाद 1985 में हुआ, फिर 12 वर्षों के बाद 1998 में हुआ, फिर 2012 में हुआ और अब ये 2023 में हो रहा है। तो ये चौथा कुंभ है और इसमें मैं कितना सफल हूँ, सारे उस पिछले बार यदि आप आए तो जानते हैं, सारे पंथों के लोगों को हमने बुलाया। सब लोग बोले कि सब, लेकिन वो सब क्या मेरे हो गए? ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता है, मुश्किल बात है। लेकिन मैंने जो प्रयास किया उसमें एक बड़ी अच्छी बात आई कि सनातन कुछ है, ऐसा दिमाग में आया। हिंदू ही सनातन है ये पक्ष नहीं है, लेकिन ऐसा सनातन है जो हिंदू ही बोलता है। इसलिए हम भी हिंदू धर्म की बात कहते हैं, लेकिन हम हिंदू को संप्रदाय नहीं बनाना चाहते कि एक इस्लाम की तरह, ईसाइयत की तरह एक संप्रदाय बन जाए। ऐसा नहीं, हिंदू सचमुच में धर्म बन सके। और उसका सूत्र बताऊं, हमारे वेदों ने कहा कि कृणवंतो विश्व आर्यम, कि सारी धरती को हम आर्य बनाना चाहते हैं। तो सब कोई आर्य हो सके, इसका मतलब तो विश्व धर्म की तो बात यही हमारा आधार है कि सारी धरती को हमको आर्य बनाना है। और आर्य से मिला मतलब ये आर्य है और अनार्य है, ऐसा नहीं। ये तो शब्द की बात है। देखिए हम तो सिंधु से है ना, ये देखिए ख्याल करिए, ये सिंधु शब्द हमारे वेदों का प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है, और इसी से हम हिंदू हुए हैं। तो ये जब हम हिंदू हुए तो इसमें अनार्य भी थे और आर्य भी थे, सब लोगों का एक संग था, लेकिन इसी को आर्य बनाने का हमारा संकल्प था। तो क्या आर्य में सभी धर्म शामिल रहेंगे? हाँ आप बोलें क्या करें? आर्य में हाँ सभी धर्म शामिल रहेंगे? ये लोग कहते हैं नहीं, लेकिन हमारा कहना ये है, हमारा विश्व धर्म में कहता है कि आर्य माने ये। आप आर्य हैं कि नहीं ये मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि आर्य होने की गुणवत्ता आपके पास अर्जित करनी है। यदि आप अर्जित करेंगे तो आर्य होवेंगे। इसलिए सारे धरती का मनुष्य यदि आर्य बनना चाहेगा तो हम उसको आर्य बनाएंगे। और यदि आप मुसलमान हो कि ईसाई हो कि क्या हो, ये आपकी बात है, लेकिन आर्य होने का जो लक्षण है वो आपके मन के निर्मित धारणाओं पर नहीं है। और इसलिए पंथ जब बनते हैं तो मन की धारणाओं पर बनता है, और इन धारणाओं से जब तक हम बाहर नहीं होंगे तब तक हम आर्य नहीं होंगे। और विश्लेषण करेंगे तो हम आपको सुनाएंगे कि आर्य कैसे हमारे वैदिक ऋषियों ने किसको आर्य कहा है। और आर्य ऐसा नहीं कहा कि मैं इनके घर जन्मा इसलिए आर्य हूँ। जन्मने के आधार पर आर्य नहीं हुआ। जन्मने के आधार पर आज आप ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, लेकिन ये जन्मजात है ना। जन्मजात का मतलब होगा कि हम जो जन्मे हैं, आप देह के जन्म को जन्म कहते हैं। अवेद कहता है कि हम जो जन्मे, जो सहजात है, जो जन्मजात है, कि हम वही ले करके ही पैदा हुए हैं। तो आप ख्याल करिए कि आप ब्राह्मण हैं, जन्म लेके तो आए हुए ना। तो ब्राह्मण के घर पैदा हुए एक अलग बात है, लेकिन ब्रह्मत्व को लेकर के आए हुए कि नहीं, ये सोचने की बात है। तो यही हो, थोड़ी जटिल बात यही है। इसलिए आपने कहा कि मेरा कितना प्रसार हुआ। अभी तो मैं कहूँगा ना कि सारी धरती हो गई मेरी, लेकिन हमने जो कोशिश किया है 80 से लेकर आज जो ये कोशिश है, आज हम 11 देशों में फैले हैं। छोटा छोटा काम शुरू हुआ है और इसके लिए हमने पाठशाला खोली है कि हर गांव में हम अपनी पाठशाला खोलेंगे। उसको हमने स्वबोध जागरण द्वीप का नाम दिया है कि ऐसा जागरण द्वीप जो सबको जगा सके, सबको आर्य बना सके। और उस रूप में नहीं किया आर्य समाज की तरह कि हम वेदों को मानते हैं, नहीं मानते। ये झगड़ा नहीं, वेदों को तो नहीं मानने वाले हमारे महावीर हुए, बुद्ध हुए, तो मेरे आर्य हैं कि नहीं? वो हमारे हैं कि नहीं? महावीर है कि नहीं है? या कबीर है, नानक है, ये लोग हैं कि गुरुजी नहीं? अभी ऐसे विद्यालय कहीं किसी गांव सभा में खोले गए हैं आपके द्वारा या? ऐसा है कि हमने विद्यालय भी 11 खोले थे, मैं उसमें सफल नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? कि मेरे पास विद्यालय जो हुए वो मेरे पास भूमि नहीं थी। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में मेरा एक गुरुकुल चल रहा है और एक गुरुकुल गाजीपुर में भी है। अभी उसकी भूमि तो मिल गई है, काम नहीं हुआ। यदि ये गुरुकुल खड़ा हो सके तो मेरी आशा है कि हम दुनिया में फैल जाएंगे, लेकिन श्रम करना पड़ेगा। श्रम के लिए तैयार। और कोई दूसरी बात है, मेरे पास इतने सन्यासी नहीं थे, अब कुछ सन्यासी भी हुए हैं। धीरे धीरे सन्यासी हो रहे हैं, ब्रह्मचारी हो रहे हैं, वानप्रस्थी हो रहे हैं। और गृहस्थ तो इसमें आते हैं तो सुनते हैं, ये सब अधिकांश तो गृहस्थ ही हैं, लेकिन इसी में से धारा तो बनी।
हम तो आशा करते हैं, भरोसा करते हैं और भरोसा इस सत्य पर करते हैं कि सत्य सबके हृदय में बैठा हुआ है पहले से विद्यमान है। सनातन है तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहने वाला ऐसा सनातन। हाँ, अंतिम बात यदि आपसे चाहें तो मैं कह दूं, वो सनातन जिसे आप पुरातन कहते हैं उतना ही नहीं होता है। पुरातन माने पुराना तो हो सकता है, कोई नया हो सकता है, लेकिन मैं जिसे सनातन कहता हूँ इसमें दोनों गुण है। ये इतना पुराना है कि इससे नया कुछ हो ही नहीं सकता। ये नित्य नूतन है और चिर पुरातन है। ये हमारी परिभाषा है।